नमस्कार। अस्मिता बोध के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम अभी आमने सामने हैं अपने बिहार और इस बांकीपुर के चुनाव को लेकर। ये बांकीपुर का चुनाव इतना विशेष क्यों हो गया है? एक चुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के संख्या पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। ये डबल इंजन की सरकार है। पर ये प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों हो गया? क्योंकि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की का गढ़ है। कुछ अपवादों को छोड़ने के बाद काफी दिनों से नवीन किशोर सिन्हा से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के उस प्रतिनिधि के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तो ये गरिमा का सवाल हो गया कि उनके छोड़े हुए पद पर उनका कोई व्यक्ति जीते भारतीय जनता पार्टी का। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को दिया है क्या वो उस टीचर का है जो बिहार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, प्रबुद्ध और समृद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे? ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी को खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। आज इस राज्य की हालत क्या है? ये बिहार जरा इसके इतिहास के साथ देखिए। जब ग्रीस में रिपब्लिका लिखी जा रही थी उस समय बिहार या भारत के इस भूभाग में लिच्छवी और वज्जिका दो गणराज्य बिल्कुल काम कर रहे थे। आप कह सकते थे कि वो ओलिगार्कीज थी जहां कुछ खास परिवार ही होते थे। तो आज भी राजनीतिक दल तो ओलिगार्कीज ही हैं। आप किसी एक राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जो सिर्फ एक परिवार या कुछ परिवारों की गुलाम ना हो। तो बिहार में जहां की प्रजातंत्र की का प्रयोग हो रहा था, पंजाब में मद्रक गणराज्य भी था, पर जिस तरह से यहां वो प्रतिष्ठित था, अभी वो नेसेंट फेज में अभी पनप रहा था मद्रक गणराज्य। अब उतने पीछे की बात अगर हम छोड़े तो अभी हाल के दिनों में देखिए, यहाँ की राजनीति में जुड़े हुए जितने लोग रहे वो सभी खूब पढ़े लिखे लोग थे, खूब पढ़े लिखे और खूब पढ़ने लिखने वाले। श्री बाबू से ले लीजिए और बाकी जितने उस समय के मंत्री और तमाम लोग हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखिए कितने पढ़े और कितने विद्वत जन थे। जयप्रकाश नारायण खुद इतने पढ़े लिखे थे। कर्पूरी जी का तो खैर कहना ही नहीं है। 74 के आंदोलन में जिन छात्रों ने अपना हिस्सा दिया और उससे जो उबर कर आए, उस पीढ़ी ने तमाम खूब पढ़े लिखे और प्रबुद्ध जनों को खड़ा किया था। लालू प्रसाद यादव जी पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे। वो जिस वर्ग से आते थे उस वर्ग का लड़का एक व्यवस्थित विश्वविद्यालय में जहां कुछ ही वर्गों का वर्चस्व हुआ करता था, उस पर अपना प्रतिनिधित्व तो बनाना और अपने को और अध्यक्ष तक पहुंचना अपने आप में उनके मुख्यमंत्री बनने से बड़ा चमत्कार था। और नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा और जितने लोग थे तमाम पढ़े लिखे लोग, पर 90 से लेके 27 तक आते आते 26 तक आते आते हम कहां आ गए? क्या दिया इन्होंने? क्या पाया हमने? जब 90 में समाजवादी पार्टियों की सरकार बनी, समता राजद के टूटने के पहले, तो जगन्नाथ मिश्र जी थे
और वो कितने पढ़े थे? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। तो पढ़े लिखे नेताओं के बाद अचानक से अभी आप देख लीजिए, आपको कितने पढ़े लिखे नेता मिलते हैं, वो कोई भी हो। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बैठ के गिन रहे थे कि कितने डॉक्टरेट हमारे पास या कितने एमए पास मंत्री और विधायक मिलेंगे। सबसे ज्यादा, सबसे पिछड़ी जाति मुसहरों में से आने वाले डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, उन्होंने पीएचडी किया है। फिर हम लोग ढूंढने लगे तो शायद हमारी अज्ञानता रही हो, पर हम लोगों को बड़े गिने चुने नाम मिले। तो इतने पढ़े लिखे नेताओं के नेतृत्व से निकलकर बिहार आज मैट्रिक, 7वां, 10वां, इंटर और किसी का सर्टिफिकेट का ही ठिकाना नहीं है। हम ऐसे नेताओं द्वारा शासित होने के लिए शायद अभिशप्त हो रहे हैं। ये अभी जो चुनाव है, ये इस बात के लिए है कि हम अपने प्रतिनिधि कैसे चुनें। भारतीय संसद में आजादी के बाद जो भूमिका लोहिया ने निभाई, संभवतः अगर यहां से प्रशांत किशोर जीतते हैं तो विपक्ष का वो चेहरा निकलेगा जहां आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सरकार को उसका चेहरा दिखाया जा सकेगा। सरकार को जगाने का काम होगा। सरकार की नीतियां और सरकार को जनता की समस्याओं से प्रभावित करने के लिए आवाज उठेगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि एक खूब पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति आज यहां खड़ा है आपके बीच में। अब ये चुनना है, अब ये चुनना है कि हम जो यहाँ के इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना प्रतिनिधि किसको चुनते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं बताऊंगा तुम कौन। तो प्रजातंत्र में यही तो होता है। आप बताइए आपका प्रतिनिधि कौन है, हम बताएंगे कि आप कैसे लोग हैं। आप जैसे होंगे वैसा ही प्रतिनिधि चुनेंगे ना। तो ये एक मौका है जहां आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है। एक दुनिया भर का मशहूर व्यक्ति, दुनिया भर में मशहूर, ये अपनी विद्वता और अपनी योग्यता के दम पर अकेला खड़ा है। आप सोचिए किसको चुनेंगे। मेरा वोट प्रशांत किशोर को। धन्यवाद।